नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी सारे बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि भाई मेंस की एक स्ट्रेटेजी बताई जाए सर, कि आपने 5 बार सिलेक्शन किस तरीके से लिया, मेंस में आपकी क्या प्लानिंग रहती थी। प्री की स्ट्रेटेजी जो प्री के बच्चे हैं CGL 2020 के लिए उन्होंने देख ही ली है। आज मैं आपके सामने मेंस की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ। मेंस की देखिए सबसे बड़ी बात यही है, जैसे कि आप अगर देखें अब 4 महीने का वक्त है लगभग आपके पास, 4 महीने का वक्त आपके पास है। 4 महीने के अंदर देखिए कुछ भी हो सकता है। तो 4 महीने के अंदर ये भी हो सकता है जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं था उसका भी बन सकता है, और ये भी हो सकता है जिसका था उसका ना हो। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी लगातार जो बताई जा रही है वो आपको फॉलो करनी है। आप देखेंगे कि बहुत कम समय में, ऐसा नहीं कि खाली ज़्यादा पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। वो पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कि भाई हाँ, क्या आपको लगता है ये स्ट्रेटेजी कारगर हो सकती है आपके लिए या हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये मेरे 5 सिलेक्शन का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके सारे मुद्दे पे आएंगे। ठीक है, तो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो भी बच्चे मेंस देने जाने हैं उन सभी के लिए बहुत खास वीडियो है, तो आखिर तक उन्हें ज़रूर देखना है। ठीक है, और लाइक भी ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब सबसे बड़ी जो कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन लगा के मैंने ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। सारी कैलकुलेशन मैंने लगाई है, सारे दाव पेच, यानी बच्चा कहाँ कहाँ गिरता है, क्या क्या उसकी कमी रहती है, मैंने किस तरीके से तैयारी करी थी, किस तरीके से मैंने सिलेक्शन लिया था, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सबसे पहले अगर आते हैं टाइम पर, अगर आप देखें जो टाइम होता है 24 घंटे हर बच्चे के पास है। अब वो डिपेंड करता है वो उसे किस तरीके से यूटिलाइज करता है। क्या उसकी प्लानिंग कुछ है, या फिर वो लगातार क्वेश्चन बनाया जा रहा है, उसे लगता है कि पर पढ़ते रहो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो 24 घंटे में से सबसे पहले देखिए मैंने हर चीज़ का ख्याल रखा है और हर चीज़ का हिसाब से ख्याल रखा है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट अभी करंट क्या होनी चाहिए। तो 24 में से 8 घंटे की सबसे पहले स्लीप है आपकी, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, हर बच्चे को लेनी है, क्योंकि देखिए एक्टिव माइंड आपका जब ही रहेगा, शार्प माइंड तभी रहेगा जब आप पूरी नींद लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 8 घंटे की नींद हर बच्चे को लेनी है जो भी मेंस के लिए जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रेटेजी 3 से 4 महीने की है। 3 से 4 महीने में आपको जॉब मिल सकती है अगर आप लगातार चीज़ों को फॉलो करते हैं। बच्चे आपके 16 घंटे में से मैंने 5 घंटे मिसलेनियस हटा दिए। मिसलेनियस आप अगर घूमते फिरते हैं, कहीं बैठते हैं, उठते हैं, ठीक है, वो भी मैंने हटा दिया बिल्कुल। ठीक है, बच्चे आपके पास 11 घंटे स्टडी के, यानी 24 घंटे में से आपका प्लान कितना है, केवल 11 घंटे का है। और 11 घंटे आपको डेली पढ़ना है, 10 से 11 घंटे आपको डेली पढ़ना है। मेंस का वक्त है 3 महीने का वक्त, 4 महीने का वक्त आपके पास है। अब पढ़ना किस तरीके से है, 11 घंटों को आप डिवाइड किस तरीके से करना है, वो मेन चीज़ है। ठीक है, और वो मेन चीज़ आपके सिलेक्शन में आगे तक काम आएगी। अब 11 घंटे की स्टडी का प्लान ये है आपके सामने कि भाई 8 से 9 घंटे तो आपकी सेल्फ स्टडी है, बाकी 1.5 से 2 घंटे आपकी क्लास है। अगर कोई क्लास करता है, मेंस वगैरह का बैच कर रहा है, किसी भी टीचर के साथ कर रहा है, चाहे मेरे साथ या XYZ किसी भी टीचर के साथ, ठीक है, तो 1.5 से 2 घंटे की आपकी क्लासेज होती है। बाकी बचा सेल्फ स्टडी का पार्ट 8 से 9 घंटे। और मैथ में ही देखिए ज़्यादा मेंस की क्लास की ज़रूरत पड़ती है, इंग्लिश में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इंग्लिश वाला पार्ट बाकी प्रैक्टिस का ही बचता है। अब यहाँ पर अगर आते हैं 6 घंटे मैथ और 3 घंटे इंग्लिश। ठीक है, 6 घंटे मैथ और 3 घंटे इंग्लिश। इंग्लिश की भी मैं स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए मेंस की। ठीक है, और आपको बताऊंगा कि मैंने भी इंग्लिश किस तरीके से तैयार करी थी, मेरा तरीका क्या था इंग्लिश प्रिपेयर करने का, तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 6 घंटे आपको मैथ पढ़ना है डेली। अब कंक्लूजन ये निकला कि भाई 24 घंटे के समय में 6 घंटे 5 घंटे के करीब आपको मैथ पढ़ना है, और मैथ किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ये तो मान के चला जाएगा देखिए ये तो मान के चला जाएगा ठीक है, अब स्ट्रैटेजी पे आते हैं। अब ये मान के चला जाएगा कि प्री आपका क्लियर है। सीधी सी बात है, स्ट्रैटेजी की वीडियो है भी उन बच्चों के लिए जो प्री क्लियर कर चुके हैं, अब मेंस की तरफ बढ़ गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अब मेंस की तैयारी हमें करना चाहिए। हालांकि प्री का रिजल्ट अभी नहीं आया है, पर फिर भी मैं ये कहूँगा आपको पता होगा कि भाई कितने आपके नंबर आने हैं। कट ऑफ के थोड़ा बहुत ऊपर भी होंगे अगर आप, तो भी आप बहुत आराम से इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। देखिए कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके कट ऑफ से कुछ ही नंबर ऊपर होते हैं, वो भी सिलेक्शन ले जाते हैं।
कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके 30-30 नंबर ऊपर होते हैं, वो भी सिलेक्शन नहीं ले पाते। पर मेन फ़र्क क्या रहता है कि भाई आगे आने वाला टाइम यानी मेंस वाला जो समय होता है प्रिपरेशन का, उसका बेस्ट यूटिलाइज कौन करता है। ठीक है, तो बेस्ट यूटिलाइज करना है इस समय का, और बेस्ट यूटिलाइज इस तरीके से नहीं कि आप समय लगाए जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। डायरेक्शन देखिए, पढ़े इस हिसाब से कि भाई आपकी पूरी चीज़ पीछे की भी कवर हो। तो स्ट्रैटेजी आपकी यही है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एक सेकेंड रुकिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको डेली कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन का पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है, रुक जाइए। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट ये रहा, मैंने लिखा था आपके लिए। ठीक है, वो चला गया था, ध्यान से समझिएगा। अब सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। अब कोई बच्चा मेंस अगर देने जा रहा है, अगर वो सोचे कि खाली मैं प्रीवियस ईयर कर जाऊं तो उससे सिलेक्शन मिल जाएगा, वो भी संभव नहीं है। अगर वो सोचे कि मैं केवल अपडेटेड जो नए डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आते हैं मैं वो कर जाऊं, उससे भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो खाली कैलकुलेशन पे काम कर जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने इस तरीके से बनाई है, चाहे आप कोचिंग लेते हो चाहे आप कोचिंग ना लेते हो। ठीक है, चाहे आपने कोचिंग ली हो या कोचिंग ना ली हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट, प्रीवियस ईयर वाला पार्ट और नया अपडेटेड पार्ट, जो भी एग्जाम में संभव हो सकती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ों को मिलाकर मैंने स्ट्रेटजी बनाई है। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं हमेशा इस तरीके से ही पढ़ता था, मैं सब चीज़ों को साथ लेके चलता था, चाहे वो कैलकुलेशन हो, प्रीवियस ईयर हो या आने वाले संभावित चेंजेस। ठीक है, तो उन तीनों चीज़ों पर आपको काम करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की सबसे पहले, और कितने 15 मिनट करनी है बस, इससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न। ठीक है, ईमानदारी से डेली आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की, ये चारों चीज़ें करनी है। और चारों चीज़ों के अंदर आप इंटीजर पार्ट भी लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट भी लेंगे और डेसिमल पार्ट भी लेंगे, जैसे मैंने इंस्पेक्टर 40 में आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको लेनी है। यानी अगर आप एडिशन लेते हैं तो इंटीजर कैसे ऐड होंगे, पूर्णांक कैसे ऐड होंगे, भिन्न कैसे ऐड होगी, दशमलव वाले नंबर कैसे ऐड होंगे, वो सारी चीज़ों पे काम करना है डेली 15 मिनट 20 मिनट। अगर किसी को लगता है कि भाई मैं थोड़ा सा और समय दे सकता हूँ तो वो थोड़ा टाइम और बढ़ा सकता है। ठीक है, साथ के साथ एलसीएम वाले पार्ट पर भी। ठीक है, तो ये सारा पार्ट मैंने इंस्पेक्टर 40 में आपको कराया है। साथ के साथ इंस्पेक्टर 40 में जल्दी बुक भी एक लॉन्च कर दूंगा, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, पर ये ज़रूरी नहीं कि आप वो किताब ही लें, पहले से भी मैंने पीडीएफ वगैरह डाल रखी है टेलीग्राम वगैरह पे, आप वो भी ले सकते हैं, या कहीं और से आपको स्टडी मटेरियल मिलता है जहाँ प्लस माइनस डिवीज़न, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ है। पर इन सारी चीज़ों में ये सारी चीज़ कि भाई वो नंबर वाला भी हो 2, 3, 4, वो ये वाला भी हो 4/5, 6/7, वो ये वाला भी हो 0.28 और 0.45, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, अब आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है आपके सामने। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चा चैप्टर वाइज आगे बढ़ता है ना, पीछे की चीज़ स्किप होती रहती है। ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम मैंने रियलाइज़ करी है। ठीक है, तो मैं भी अपने टाइम में वैसे ऐसे ही प्रैक्टिस करता था। मैंने आपके सामने क्या लिखा है, डेली 5 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करने हैं आपको प्रत्येक टॉपिक से। अगर आप टॉपिक गिनते हैं तो मुश्किल से 20 टॉपिक मिलेंगे आपको। ठीक है, 20 टॉपिक का मतलब है 5 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो 100 क्वेश्चन हो गए, और इस 100 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। 3 घंटे आपको लगाने हैं, डेली 100 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक चैप्टर में से 5 क्वेश्चन। मैंने रेशियो उठाया 5 क्वेश्चन, फिर मैंने परसेंटेज उठाया 5 क्वेश्चन, फिर मैंने SICI उठाया 5 क्वेश्चन, फिर ऐसे अगले दिन आएगा उससे अगले 5 क्वेश्चन, फिर उससे अगले 5 क्वेश्चन, उससे अगले 5 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आपको 5-5 क्वेश्चन बनाने हैं। इससे क्या चीज़ होगी, देखिए इससे एक तो सबसे पहली बात है हर चैप्टर रिवीजन में रहेगा। हर चैप्टर के 5 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और लास्ट तक कर रहे हैं 20 चैप्टर के, तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सभी चैप्टर आपके दिमाग में हर टाइम फिट रहेंगे। ठीक है, साथ के साथ यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी लिखी है। अब देखिए, क्योंकि आप प्री क्लियर करके जा रहे हैं, ठीक है, मेंस में जा रहे हैं,
तो ये मान के चला जाएगा यार प्री का बच्चा है, ये बेसिक तो पढ़ने नहीं आया, ठीक है, बेसिक तो नहीं पढ़ेगा, मतलब यानी बेसिक का मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट नहीं करना आपको, ठीक है, आपका लेवल जीरो नहीं है, आपको मेस लेवल को पकड़ना है। तो मेस लेवल का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमने सीखी है उससे आगे क्या क्या चीज़ें और हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वैरायटी का मतलब ये, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर एक A अनुपात B अनुपात C, एक राशि है 900 रुपये की, इस अनुपात में बांटी गई, तो बताइए A को कितना मिलेगा। अगली बार क्या पूछ लिया गया कि अगली बार ये बोला गया कि भाई A और C की राशि में अंतर है इतना, तो टोटल राशि बताइए कितनी होगी। इसी क्वेश्चन को उससे अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि भाई इन दोनों का जो योग था वो इतना था, तो बताइए B और A में अंतर कितना हुआ। ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हो गए। इनमें आप क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड लगाते हैं, इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है तो इतने यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, बस ये करते रहते हैं। तो ये सारे एक ही वैरायटी के हो गए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, क्वेश्चन आप कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपको लगता है इसमें वही पैटर्न यूज हो रहा है, तो उसे लीव करिए, अगले पे बढ़िए। फिर आप अगला देखिए कि आपको लग रहा है उसमें वैसे ही पैटर्न यूज हो रहा है, सेम वही चीज़ है कि 5 की यूनिट की जगह 10 यूनिट निकालनी है, 10 की जगह 9 यूनिट निकालनी है, तो वो भी आप लीव करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। तो इसी तरीके से आपको 5 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि आप प्री देकर आए हैं तो काफ़ी मेहनत करके आप पहले भी आए होंगे, ठीक है। अब आगे का पार्ट ये बनता है कि भाई पीछे वाली चीज़ में अपग्रेड कैसे करना है। तो आप ये देखना कि जो जो चीज़ आती है उसे आराम से लीव करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 5 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन डेली करने हैं हर चैप्टर में से, ठीक है। यानी 100 क्वेश्चन आप प्रतिदिन करेंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय लेना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 घंटे का समय हो गया। अब ये चीज़ करनी कब तक है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा ही है कि प्री क्लियर है तो उससे आगे से तैयारी करनी है, जीरो से नहीं। कई बच्चे ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, प्री क्लियर हो गया अब मेंस की तैयारी करनी है, चलो भाई अब जीरो से फिर स्टार्ट कर दो। अब जीरो से स्टार्ट नहीं करना, अब आपका एक लेवल है, यहाँ पर है अब इसके ऊपर जाना है आपको। अब यहाँ से आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना मेंस के लिए, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देखिए जैसे इसमें क्या हुआ, 200 नंबर का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन आपके सामने आने, 120 मिनट आपके पास हैं, 72 सेकंड प्रति क्वेश्चन, ठीक है। 120 मिनट हो गया आपका, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो 1.2 मिनट हो गया, 1.2 मिनट को आप देखेंगे तो 72 सेकंड हो गया, लगभग 72 सेकंड का वक्त होता है आपके पास एक क्वेश्चन को करने के लिए, जो दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर जो एग्जाम में असलियत में बैठता है ना वही जानता है कि ये वक्त कितना छोटा हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपके 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिफिकल्टी लेवल इजी होता है, मॉडरेट होता है और टफ होता है। ये टाइप के क्वेश्चन और ये टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है। पर एक्चुअल सिलेक्शन ये क्वेश्चन ही डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि आपने ये तो अच्छे से कर लिया पर ये नहीं किए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे 190 प्लस का सपना देखते हैं कि वो 190 प्लस आना चाहिए, किस तरीके से आएगा, आप कहीं ना कहीं तो समय बचाएंगे ना। इजी और मॉडरेट क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे समय बच सकता है, ठीक है। यहां समय बचाना सबसे बड़ा टारगेट है। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान नहीं हो सकता, ये बात मानिए, पर उसके लिए अगर आपको समय मिल जाए तो वो चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, अगर आपके पास समय पड़ा हो तो डिफिकल्ट थोड़ी है, वो पेपर के टाइम के हिसाब से डिफिकल्ट है। तो आपको यही बात समझनी है कि भाई ये डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है इसके लिए समय बचाना है, वो बचाना है यहाँ से, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको और प्लानिंग बताऊंगा कि भाई इसमें समय कैसे कैसे बचेगा आपका, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या क्या चीज हो गई। केवल 2 महीने के अंदर, केवल 2 महीने के अंदर हर चैप्टर के 300 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 5 क्वेश्चन एक दिन में, 60 दिन में 300 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आपने प्रत्येक चैप्टर के कंप्लीट कर लिए 2 महीने के अंदर केवल, ठीक है। आप खुद सोच के देखिए 300 क्वेश्चन आप कर रहे हैं प्रत्येक चैप्टर के, हर चैप्टर की वैरायटी आपके पास चली गई 300 क्वेश्चन की, ठीक है। साथ के साथ टाइम कितना गया, केवल 2 महीने का, और डेली आपने उसके लिए कितना टाइम इन्वेस्ट किया, 3 घंटे का। तो 3 से 3.5 घंटे, जो भी आपको लगता है, किसी को 2.5 भी लग सकते हैं, तो वो टाइम आपने इन्वेस्ट किया। और वो आपको किससे करना है, प्रीवियस ईयर की बुक से करना है। कोई भी आप प्रीवियस ईयर की बुक लीजिए जिसमें अपडेटेड हो सारे, ठीक है, उन्हीं से प्रैक्टिस करिए। तो मैंने आपको बोला था प्रीवियस ईयर साथ लेके चलना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रीवियस ईयर साथ लेके नहीं जाते हैं तो देखिए आपको ये नहीं पता लगेगा कि एग्जामिनर किस सोच पे काम कर रहा है।
आप पढ़ के बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ चले गए, आप बस वो चीज़ नहीं पढ़ के गए जो एग्जामिनर की सोच की थी। एग्जामिनर क्या सोचता है, ठीक है, हम भी तैयारी इसी हिसाब से करते थे कि भाई वो तो करते ही थे कि अभी तक क्या है, साथ के साथ ये भी देखते थे कि और क्या बदलाव हो सकता है, एग्जामिनर और क्या चेंज दे सकता है। तो ये बेसिक नेसेसिटी है कि ये तो आपको करना ही करना है। 300 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से 2 महीने तक आपको ऐसा करना है। 3 से 3.5 महीने की स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आगे आता हूँ। 3 घंटे तो आपके वो निकल गए, अब बचे 2 घंटे। 2 घंटे आपको अलग से निकालने हैं डेली, ठीक है। मैथ के लिए ही बता रहा हूँ, मैथ के लिए हमने 6 घंटे टाइम अलॉट किया था। 6 में से 15 मिनट तो आपकी कैलकुलेशन हो गई, 3 घंटे की आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, 2 घंटे आपके बचे। 2 घंटे आपको डेली अलग निकालने, किस चीज़ के लिए, क्लास नोट्स रिवाइज करिए। क्लास नोट्स आप मेरे से पढ़ते हैं, मेरे क्लास नोट्स रिवाइज करिए, ठीक है, मार्केट में भी मिलते हैं। आप किसी और टीचर से पढ़ते हैं, आप उसके क्लास नोट्स रिवाइज करिए। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं, आपने खुद बनाए हैं अगर कोई नोट्स तो आप वो रिवाइज करिए। साथ के साथ स्पेशल पीडीएफ्स, जो अपडेटेड पीडीएफ है, अपडेटेड कंटेंट पे मैं लगातार डाल रहा हूँ, हमारी ऐप पे डल रहे हैं, MG कॉन्सेप्ट ऐप पर। आप उस पर डाउनलोड करके, फ्री पीडीएफ है, आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आप और किसी टीचर की पीडीएफ लेते हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपडेटेड पीडीएफ जरूरी है। ये 2 घंटे का वक्त ना, लेकिन अलग से निकालना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ना आने वाले संभावित चेंज के लिए आपको तैयार करेगा, ठीक है। मैंने आपसे बोला ना कि कैलकुलेशन मेरी तैयार हो रही है 15 मिनट के हिसाब से, प्रीवियस ईयर मेरे तैयार होने 3 घंटे के हिसाब से। अब इन 2 घंटे का वक्त मैं इसलिए निकालूंगा कि मेरी कोई कमी ना रह जाए, वो उस कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। यानी मैं ये चाहता हूँ 190 प्लस है तो मुझे हर चीज़ों को बारीकी से देखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान से देखिए, स्पेशल पीडीएफ मैं डालता हूँ अपने ऐप पे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, मेंस स्पेशल पीडीएफ, ठीक है, मेंस स्पेशल, ठीक है। साथ के साथ लक्ष्य 200 एडवांस मैथ की बुक है। लक्ष्य 200 एडवांस मैथ की ऐसी बुक है, देखिए, जिसके अंदर आपको लगभग जो भी संभावित क्वेश्चन एडवांस मैथ का हो सकता है वो मिलेगा। इतनी सारी वैरायटी है उसके अंदर, मेरी ही बुक है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी और बुक को फॉलो करते हैं तो और कोई एडवांस मैथ की ऐसी बुक देखिए जिसके अंदर एडवांस मैथ में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो, यानी कुछ एक क्वेश्चन कैट वगैरह लेवल के जरूर हो, ठीक है। कैट लेवल करने का देखिए कुछ फ़ायदा होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सारा ही कैट लेवल करना है। अब बच्चे ही जिद पाल लेते हैं कि भाई कैट लेवल के पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, अब वो कैट की बुक लाके बनाना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती मत करिएगा, ये आपका टाइम वेस्ट करेगी, ठीक है। अब जैसे मैंने जो बुक बनाई है लक्ष्य 200 की, वो मैंने उसी हिसाब से बनाई है कि उसमें कैट के, मैट के, सेट के क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं, पर केवल और केवल मैंने वैसे क्वेश्चन लिए जो एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी मेंस में मिल सकते हैं आपको सीजीएल में। जैसे 2017 मेंस आप उठाएं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन कैट के थे और वो सारे क्वेश्चन मैंने बैच में भी पढ़ाए हैं। अगर आप देख रहे हो लगातार काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हमारे 17 के, जिनकी मैंने वीडियो वगैरह भी डाली है, ठीक है। तो आप उन सबसे पूछिएगा, मैं पहले ही करा चुका था उन्हें, ठीक है। और मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि एक लेवल ऊपर करके तैयारी आपको जानी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके लिए क्या कर रही है, ये 2 घंटे जो आप अलग से निकाल लें अपने लिए, ये केवल वैरायटी के लिए निकालने हैं, यूनिक वैरायटी के लिए, ठीक है। और ये आपको नए बदलाव के लिए तैयार करेगा। जो भी नई चीज़ आने वाली है एग्ज़ाम में, वो सब आप यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। आप प्रीवियस ईयर लेके चल रहे हैं, साथ के साथ आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि नया क्या क्या आ सकता है। पीडीएफ में मैंने अपडेटेड क्वेश्चन डाले हैं, टीसीएस के क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, कि आपको पेपर में इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लक्ष्य 200 में भी ऐसा है, ठीक है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन के 1,000 क्वेश्चन है, 1,000 क्वेश्चन, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर आप वो बुक कर लेते हैं, एडवांस मैथ का एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो, और करने के बाद आपको मज़ा अलग से आएगा। आपको लगेगा कि हाँ वाकई में अब हमने कुछ लेवल किया है। किसी भी लेवल का पेपर आ जाए, चाहे वो 17 मेंस का है या उससे भी मुश्किल है, आप तैयार हैं उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 घंटे की अलॉटमेंट किस तरीके से हो गई। 5 घंटे में से 3 घंटे प्रीवियस ईयर को, 2 घंटे नए बदलाव को, 15 मिनट कैलकुलेशन को, 5.25 घंटे हो गए लगभग। तो मैथ की स्ट्रेटेजी के लिए केवल इतना ही है कि भाई आपको 5.25 घंटे, लगभग 5 साढ़े 5 घंटे का टाइम निकालना है, जिसमें आपकी कैलकुलेशन वगैरह ये सब चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। तो 6 घंटे मैंने बोला था, लगभग 5.5 घंटे ही हैं ये। अब ये तो हो गई बात 2 महीने की। अब होता क्या, देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है, बच्चा क्या करता है, तैयारी करी, अब मेंस की तैयारी करनी है, वो सीधा मॉक टेस्ट बनाने शुरू कर देता है। अब सीधा मॉक टेस्ट बनाने से थोड़ी कुछ होगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि भाई पहले चीज़ें आनी चाहिए अच्छे से। अब मैंने क्या करा, पहले आपका बेस तैयार कराया, मेंस के हिसाब से बेस। देखिए मेंस के हिसाब से बेस एक अलग बात होती है, ठीक है।
अगर आप सोचें प्री के हिसाब से बेस होता है कि सिर्फ समझना, मेंस के हिसाब से बेस होता है कि करना भी, समझने के साथ साथ करना भी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट प्लस परफॉर्मेंस, ठीक है, वही बात आगे आएगी अभी। तो तीसरे महीने के अंदर आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है। डेली 1 से 2 सेट बनाने हैं, 2 सेट डेली बनाइए, ठीक है। उससे पहले एक भी सेट नहीं बनाना। अभी भी देखिए 4 महीने हैं आपके पास, 3 साढ़े 3 महीने की स्ट्रेटेजी है। जब मर्जी चाहे आप जाग सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब आप देखते हैं 30 दिन के अंदर कितने सेट बना लिया आपने, 60 सेट बना लिया, 60 सेट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और सेट करते वक्त कई बार ऐसा भी होगा आपको उल जलूल क्वेश्चन मिलेंगे, बेवकूफ़ियों वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लगेगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन में एक पेपर में आ सकता है। तो उस स्कोर से ना ज़्यादा दिल पे नहीं लेना उस स्कोर को, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कई जगह के आप टेस्ट पेपर वगैरह बनाते हैं, वो पेपर इस हिसाब से बनाते हैं कि बच्चे को वो मुश्किल लगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको उसको दिल पे नहीं लेना है, आपको केवल वैरायटी कवर करनी है जितनी आपसे हो सके। अब मैंने लक्ष्य 200 बनाने के लिए कहा आपसे, ठीक है, पीछे अभी मैंने लक्ष्य 200 बनाने के लिए कहा। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जरूरी नहीं है कि आपको पूरी बनानी है, ठीक है। आप पूरी बनाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे कुछ हो नहीं, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। पर मेन बात ये समझिए कि अगर आप पूरी नहीं भी बना पाए, क्योंकि देखिए मैथ की रेंज तो आप बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते, मैं आज तक नहीं कवर कर पाया, सिलेक्शन की रेंज कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी सिलेक्शन की रेंज कवर कर रखी है, मैथ्स की रेंज कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह में मिलते हैं, आपको लगता है कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल था, हमने नहीं किया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसका सोल्यूशन छोटा सा इतना, तो वो क्वेश्चन आपके काम का है। और अगर आप देखते नहीं यार सोल्यूशन में भी बहुत उल्टा सीधा दे रखा है, बड़ा दे रखा है, 4 स्टेप हैं, 5 स्टेप हैं, तो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रैक्टिस सेट भी हो गए आपके, प्रीवियस ईयर भी हो गए, साथ के साथ कैलकुलेशन भी लगातार चल रही है, साथ के साथ जो बदलाव आ सकता है वो भी लगातार चल रहा है, ठीक है। अब देखिए घर पर सेल्फ स्टडी करते वक्त कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें, ठीक है। अब सेल्फ स्टडी तो कर रहे हैं घर पे, सेल्फ स्टडी कौन नहीं कर रहा, मेंस देने वाले 2 लाख बच्चे लगभग सभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि पेन फ्री हैबिट्स, ये बहुत काम की चीज़ है। अभी आपसे बोला गया ना कि भाई आसान क्वेश्चन और थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन, इन दोनों में आपको समय बचाना है, ठीक है। अब इन दोनों का समय बचेगा कैसे, जब आपको डेली रूटीन में चीज़ें अडेप्ट करनी पड़ेंगी। जैसे पेन फ्री हैबिट्स, आपने मेरी वीडियो वगैरह देखी होंगी, आप उससे समझ गए होंगे, चीज़ें बड़ी नहीं है, केवल आदत बदलनी है। जो चीज़ लगातार आप लिखते रहते हैं, वो पेन रोकना है, और वो घर से ही शुरुआत होगी। आप सोचें डायरेक्ट पेपर में हो जाए, वैसा नहीं हो सकता। साथ के साथ ऑप्शन का इस्तेमाल, ये नहीं कहते कि सभी क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि भाई आपको एक हेल्प चाहिए, ठीक है। वो हेल्प अगर ऑप्शन से कई क्वेश्चनों में मिल जाती है तो क्यों ना लें उसे, ठीक है। अगर आप सोचें कि सारे क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्चुअली करूँगा, सारे आप कॉन्सेप्चुअली भी नहीं कर पाएंगे, सारे ऑप्शन से करना चाहें सारे भी नहीं कर सकते। पर हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना इन दोनों चीज़ों के बीच, हमें ये करना है कि अपना बेस्ट रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमें जिस जिस चीज़ की हेल्प मिलेगी हम उस चीज़ की हेल्प लेंगे ही लेंगे। तो ऑप्शन का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, आप रिमाइंडर थ्योरम, लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, डीएस, एमजी कॉन्सेप्ट, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना घर से सीखना है। डेली स्टडी में जो मैंने बोला 5-5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, जिस टाइम आप वो 5-5 क्वेश्चन बनाएंगे ना, इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना है जो भी सामने लिखा है। साथ के साथ एक चीज़ और होती है स्टेप स्किपिंग, इस चीज़ पे भी मैंने स्पेशल फोकस किया है स्टार्टिंग से, कि भाई जहाँ 4 स्टेप लिखने हैं वहाँ 2 स्टेप लिखे, जहाँ 3 स्टेप लिखने हैं वहाँ 1 स्टेप लिखे। लिखने की कला बदली, कॉस थीटा को सी लिखा, साइन थीटा को एस लिखा, मैंने बहुत बार करके बताया है, और यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरी इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपको वो सारी चीज़ें अडेप्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, कॉन्सेप्ट के साथ ये सब जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आने के बाद का स्टेज परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट तो आ गया, आपको आता तो बहुतों को है। देखिए टीचर बनना बहुत आसान है, इंस्पेक्टर बनना बहुत मुश्किल है। हर टीचर इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट तो आपको आ गया, अब कॉन्सेप्ट को आप परफॉर्म कैसे कर आएंगे। सामने स्क्रीन है, स्क्रीन पे देख के पता लग रहा है आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस है। अब टीचर के पास क्या है, टाइम है पढ़ाने के लिए, वो कॉन्सेप्ट समझा दिया उसने, ठीक है, पर आपको परफॉर्म करना है विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट स्टेज रहता है परफॉर्मेंस का। कई बच्चे सोचते हैं अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो सिलेक्शन हो गया। कॉन्सेप्ट बहुतों को आता है, 80% बच्चों को कॉन्सेप्ट आता है, पर उनको सिलेक्शन लेना नहीं आता। तो सिलेक्शन लेने के लिए उसे परफॉर्म भी करना पड़ेगा, एक प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। प्लानिंग यहाँ चल रही है, ठीक है। तो
कॉन्सेप्ट प्लस परफॉर्मेंस इक्वल्स टू सिलेक्शन, ये आ गया। ठीक है, इसके साथ साथ प्लानिंग और जोड़ देते हैं। प्लानिंग तो है ही, देखिए अगर प्लानिंग नहीं है किसी बच्चे की, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि प्लानिंग वगैरह भी कुछ करनी है इसकी। ठीक है, वो बस पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता कि आप हवा में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी। तो कुछ आपको प्लान करना पड़ेगा, किस चीज़ को कितना समय देना है, कितना कितना कैसे कैसे पढ़ना है। तो वही सारी चीज़ डिस्कस हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, जब आसान क्वेश्चन पर टाइम बचाओगे तभी डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा। सीधी सादी एक बात। ठीक है, अब आसान क्वेश्चन में ही आप 2-2 4-4 स्टेप लिख रहे हैं, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो आप 8-8 10-10 स्टेप लिखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो 1-1 मिनट वाले होते हैं, उनमें तो आप 2-2 3-3 मिनट लगाएंगे। ठीक है, तो अगर वैसे 20 क्वेश्चन भी आ गए तो 15-20 मिनट तो आपका एक्स्ट्रा वैसे ही लग गया। तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा अगर वैसे लग गया तो आप सोचिए टाइम तो आपके पास बचा ही नहीं। 15-20 मिनट के पेपर में 10 मिनट भी एक्स्ट्रा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें ही समझनी पड़ेगी आपको, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये चीज़ें लेनी जरूरी है। ठीक है, हाँ अब आते हैं ये 3 महीने कंप्लीट हो गए। ठीक है, 3-3.5 महीने आप इसे लगातार फॉलो कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन वाला पार्ट लगातार साथ रहे शुरू से लेकर आखिर तक 3 महीने तक। अब देखिए यहाँ पर एक बात लिखिए, बहुत बड़ी बात है। दिस 3 to 4 month कैन चेंज योर एंटायर 30 to 40 ईयर्स। नेक्स्ट 30 से 40 साल आपके बदल सकते हैं इस 3 से 4 महीने की मेहनत से। ठीक है, तो ये 3-4 महीने ऐसे हैं कि सब चीज़ें छोड़कर केवल जैसा बताया जा रहा है वैसे फॉलो करते रहिए करते रहिए करते रहिए। अगले 30 से 40 साल आपके केवल इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से 3 से 4 महीने मेहनत करते हैं, तो 30-40 साल आपके बहुत ही बढ़िया हैं। ठीक है, साथ के साथ ये एक बहुत बढ़िया बात लिखी है यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए, थिंक अबाउट इट, बी ए स्मार्ट हार्ड वर्कर। ठीक है, आपको ना हार्ड वर्कर बनना है ना स्मार्ट वर्कर बनना है, आपको स्मार्ट हार्ड वर्कर बनना है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क तो हम करा ही रहे हैं, साथ के साथ हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में आपको बताया गया इतनी सारी चीज़ें आपको अडेप्ट करनी है, और डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो बिना डायरेक्शन वाला तो बच्चा कहीं का भी नहीं है। देखिए बिना डायरेक्शन के लिए गधा, डायरेक्शन से गधा चलता है, तो गधे की तरह नहीं चलना, आपको घोड़े की तरह दौड़ना है। तो वो बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी मेरी मेथ्स की प्लानिंग मैथ्स के लिए। तो इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपकमिंग चेंजेस, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें कवर हुई। ठीक है, और मैंने आपको बताया हालांकि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 5.5 घंटे आपको डेली पढ़ना है। साथ के साथ मैंने ये भी बताया कि मॉक टेस्ट कैसे कवर करने हैं। मैंने बताया 60 मॉक टेस्ट भी आपके कवर हो सकते हैं इसी के अंदर। तो टाइम वही है और प्लानिंग का पार्ट है। देखिए प्लानिंग करी है मैंने इस चीज़ की आपके लिए। ठीक है, तो यही प्लानिंग मेरी रहती थी अपने टाइम में, तो वही प्लानिंग मैंने आपको बताई है कि आज की डेट में आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस प्लानिंग पे अगर आप खरे उतरते हैं तो मेरा डेफिनेट उम्मीद है कि आप इसमें सिलेक्शन जरूर ले सकते हैं इसी साल। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आखिर में ये कहेंगे सबसे कि बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस साल अच्छा से अपनी मनचाही जॉब लें और बढ़िया से बढ़िया सिलेक्शन लें, और उसके बाद एक खास वीडियो हमारे लिए बनाएं जैसे सभी लोग अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप हमारा कुछ भी योगदान रहता है, और हम उस वीडियो को हमेशा की तरह जैसे यूट्यूब या फेसबुक पे शेयर करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में। मैथ्स की स्ट्रेटेजी के लिए इतना ही, अगली बार लाएंगे इंग्लिश की मेथ्स की स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो फॉलो करते रहिए लगातार और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है।